जो गम से हार जाओगे तो किस तरह निभाओगे, खुशी मिले हमें कि गम, खुशी मिले हमें कि गम, जो होगा बांट लेंगे हम। मुझे तुम आज़माओ तो ज़रा नज़र मिलाओ, तो ज़रा नज़र मिलाओ, तो ये जिस्म दो सही मगर दिलों में फासला नहीं। जहाँ भी ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं, जहाँ भी ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। सुख और दुख मानो दिन और रात की तरह होते हैं, एक के बाद एक आते ही रहते हैं। पर आपने कभी देखा है कि रात आती ही जा रही है और दिन ढल ही नहीं रहा? नहीं ना। वैसे ही हर बुरे वक्त के अंधेरे रात के बाद उम्मीद की सुनहरी सुबह आ ही जाती है। तो ये कहानी है पुणे के एक छोटे से गांव के भोले भाले पर दिल के अच्छे और खुल के ज़िंदगी जीने वाले मानस की। मानस एक बड़े ही सिंपल और मिडिल क्लास फैमिली का इकलौता बेटा था। उसके जन्म के बाद मम्मी पापा मानो खुशी से पागल हो गए थे, और होगे भी क्यों नहीं। मानस बचपन से ही होनहार और जिम्मेदार लड़का था। उसे अपने घर की परिस्थिति और माँ बाप के बोझ की जान थी। स्कूल में फर्स्ट आने से लेकर 12th के बोर्ड्स में टॉप करना, ही वॉज अ कंप्लीट ओवर अचीवर। इन सब में मानस से उसे उसके माँ बाप की उम्मीद और बढ़ती गई। पर इन खुशियों में एक दुख की लहर आती है और मानस के पापा की जॉब छूट जाती है। पर इन सब में भी वो रुकता नहीं है। उसे अच्छा पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी जो बनाना था। मानस को भी अपने मम्मी पापा को मदद करनी थी, तो वो भी कभी दूसरों के घर पे पेपर बांटना, दूध बांटना, सब्जी बेचने का काम करता था। पर ये सब में भी उसने पढ़ाई को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। पढ़ता रहा, दिन रात एक करके अपने सपनों को सच्चाई बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहा। और फिर आ गया वो दिन, MHCET का रिज़ल्ट। एक ऐसा दिन जो हर एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दिन होता है। 97 परसेंटाइल। मानस के खुशियों की सीमाएं नहीं थी, और इस तरह मानस की इंजीनियरिंग लाइफ की शुरुआत हुई। तो दर्शकों, क्या आप मिलना चाहते हो मानस से? सो डियर स्टूडेंट्स, अरे ये दीपक कलल नाम से कौन ज्वाइन हुआ है? भाई क्या यार, ये पूरी इंजीनियरिंग ऑनलाइन स्क्रीन में ही चली जाएगी क्या यार? गर्लफ्रेंड के गुड मॉर्निंग के मैसेज आने की जगह ये टीचर की लिंक आती है यार सुबह सुबह। भाई कब चालू होगा यार कॉलेज ऑफलाइन, कब चालू होगा? देखो बड़ी जल्दी हो रही है कॉलेज आने की। तुम लोग की डीपी देख के तो मुझे तुम ऑनलाइन ही ठीक लग रहे हो। और रही बात गर्लफ्रेंड की, हाँ, तुझे कॉलेज चालू होने के बाद भी कोई लड़की गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगी। Dear students, college is going to start in offline mode from the very next week. And the rest of the semester will be continuing in offline mode. अरे वैली का मैसेज। अरे हमने कब आपका साथ नहीं दिया, करना पड़ता है यार। ओके बाय। मम्मी पापा यहाँ आइए, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। क्या मेरे, ऐसा क्या बताना था? आता सांग की लवकर, काय कांड केलंयस परत? मी नाही येणार परत पोलीस स्टेशनमध्ये. अरे नहीं पापा, बस ये बोलना था आप लोग से कि कॉलेज नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन चालू होने वाला है, तो कॉलेज की प्रिपरेशन में लगना होगा। अरे माझा बाळ, कैसे रहेगा तू इतने बड़े शहर में अकेले? अरे आता मोठा झालो मी, हे बघा दाढी पण वाढली माझी, तुम्ही टेन्शन नका घेऊ। एक लक्षात ठेवायचं, त्या शहरातल्या वात्रट पोरांपासून लांब राहायचं. मी असं ऐकलंय की ते पाण्यामध्ये दारू वारू मिसळून पितात. तुला कळणार पण नाही तुला कधी पाचली. अरे पप्पा, आय एम नॉट इन डेंजर, आय एम द डेंजर। काय म्हटलं? अरे काय चड्डीत राहायचं. और हाँ, चड्डी से याद आया, चड्डी धो
बच्चा ये तो आफ्टर ऑल लाइफ इज एंजॉय. गप. आखिर वो घड़ी आ ही गई जब मानस अपने सपने पूरे करने के लिए पहुंच ही जाता है सपनों की नगरी द सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई. 3 सेमेस्टर ऑनलाइन बिताने के बाद डायरेक्ट चौथा सेमेस्टर पूरा करने के लिए. अरे भाई साहब ये कौन सा स्टेशन है? ये तो रेलवे स्टेशन है. अरे अरे चलिए. अरे सॉरी मी काय नाही केलं काका. अरे जाऊ द्या मला. अरे अरे हम रिक्शा वाले हैं, आपको लेने आए हैं. चलिए रिक्शा वाले हो क्या? हाँ, बैग लीजिए अपना. अच्छा, क्या अच्छा, कर रहे हैं? चलिए. अरे तनिक ससुरा हम तो भूल ही गए, स्टेशन तो उस साइड में है. चलिए वहाँ चलिए. सही जगह ले जाओगे ना? अरे बिल्कुल. काय मम्मी रावी काय मुंबई नाही ही नुसती तुंबई आहे तुंबई. अरे कसली चिकचिक आहे राव. म्हणजे मम्मी मी आहे ना दिवसातून 2 वेळा आंघोळ करतो. एकदा गार पाण्याने आणि एकदा घामाने. हे असली गारडी माणसं आहेत ना मम्मी ही पावच समोसा टाकून खातात राव. मतलब इनका बस चले ना तो ये इडली भी पाव में डाल के खाएंगे. आणि काय ती मेस यार मम्मी. त्या मेसमध्ये पुरी काय एवढ्या खास नाही. पुरी 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 मेसला पुरी काय एवढ्या खास नाही यार. आणि काय इतनी पतली दाल यार मम्मी. मतलब हम गरीब है पर ये मेस गरीब महसूस कराती है मम्मी. काय सांगायचं यार मम्मी यार काहीच चांगलं नाही मम्मी इथे यार काहीच चांगलं नाही मम्मी इथे यार. ए तू काय को नहीं आया रे मैं रुकी थी ना तेरे वास्ते. जैसे शानपणा नहीं करने का. काहीच चांगलं नाही यार मम्मी इथं काहीच चांगलं नाही यार मम्मी. एक्सक्यूज मी भाया. भाया मीन्स ओ भैया काहीच चांगलं नाही यार मम्मी इथं काहीच चांगलं नाही. सॉरी. इट्स ऑल राईट. एनीवेज डू यू नो वेयर द गर्ल्स हॉस्टल इज? गर्ल्स हॉस्टेल बाय काय तिथेच होतो मगाशी. इथून आहे ना डाव्या अंगाला मोहरं गेलं की दुत्या हाताला लगेच बाजूला आहे. What anga are you talking about? अंगा बॉडी बॉडी Oh my god, this place is such a mess. मेस हॉस्टेलच्याच पुढे. What a weirdo. इट्स ऑल राईट. हा मम्मी अगं आंघोळ कालच केली होती. हा चालेल चालेल चल ठेवू का. ओके तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या. हाथ ज्यादा चलता है. मेरा पॉइंटर मत भूल. ऑनलाइन में याद रखने की जरूरत नहीं है. मुझे नोट्स की ड्राइविंग दे दे. गद्दार सेलिंग शेयर नहीं करता. फेल हो जाएगा. अपनी सोच. इतना गुरूर ठीक नहीं है. केटी का फॉर्म भरने वाले 40 की पासिंग से डरा नहीं करते. डरते सर डरते. एग्जाम सेक्शन डरते. एग्जाम सेक्शन तो अपना ससुराल है. यस. मानस फाइनली भाई. फायनली भेटले यार. तू बाकी लोकांना भेटला सगळ्यांना. हाँ भाई मिला मैं कुछ लोगों से. भाई मुझे आज पता चला कि लड़कियां ऑनलाइन लेक्चर में इतना फिल्टर क्यों लगाती थी. क्यों लगा देते. हाँ वो छोड़ भाई वो सब छोड़. देखो अपना लोकल ट्रेन का एक्सपीरियंस होता ठीक है बता. भाई मैं क्या बोलूँ देखो मैं गलती से स्लो ट्रेन समझ के ना फास्ट ट्रेन में चढ़ गया. हाँ भाई इतनी भीड़ थी भाई उधर इतनी भीड़ थी मैं अपने बगल वाले आदमी के पसीने का पीएच बता सकता था. क्या था पीएच. रहा होगा कुछ 6.5 या 5 रहा होगा. अरे तो पीएच की मेरा पॉइंटर है. तेरा पॉइंटर ही है. काय रे वाटाण्या काय बघतोस? कुठं काय मी कुठं काय बघितलं. एक मिनट. मैंने तुम्हारी आवाज कहीं देखी हुई लग रही है. हमने भी तेरी शक्ल किधर सुनेली लगती है. अरे श्रेयस और मानस ये तो मेरे ही बंदर है. फाइनली पूरी ज्ञान मिल गई आज. फाइनली गाइस हम लोग मिल गए. अब पूरे मुंबई की मत चाके रख देंगे. भाई पूरे नाइट आउट्स मारेंगे. भाई लेक्चर वगैरह बंद करेंगे. हाँ गाइस सारे क्लब में पार्टिसिपेट करेंगे. और मैं तो जीएस बनूंगा. जीएस जीएस तू. सालिक शेख को ही लेना चाहिए था.
मैं तो रेसिंग में जाऊंगी। भाई मेरा फिक्स है, मैं तो वेव में जाने वाला हूँ। मुझे तो रोबोकॉन में जाना है। और वो एक और क्लब था ना जिसका सीनियर्स नाम ले रहे थे, उसका नाम क्या था? रोटरैक्ट। बहुत बढ़िया क्लब है बढ़िया guys, club है। बहुत बढ़िया सबसे क्लब है। बेस्ट क्लब है एसपीसी में। नहीं, एक और दूसरा नाम क्या था यार? स्पॉन्ज क्लब। नहीं वो क्लब नहीं, बहुत फालतू क्लब है। एक्टर्स टाइम पे आते नहीं है, शार बोल बोल के पता नहीं कब उनकी प्रैक्टिस चालू होती है। डायरेक्टर जितना चिल्लाते क्या बोलने का, और उनके एक्टर सिर्फ- जितना कंप्लेन करते हैं। उनके सिर्फ एक्टिंग हेड्स ही हैंडसम है। अच्छा, पर मेरी तो एक बकेट लिस्ट है सर, आपको पता है? तीनों ब्रांचेस में एक एक बंदी पटानी है। Hey, listen now. Be careful, there are way too many creepy guys here. पहला कट गया। वापस कर दिया। चलो गाइस, वो सब बात की बात है, लेकिन ये बात याद रखना, हम लोग यहाँ पे आए क्यों हैं? हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए, तो मेन फोकस पढ़ना है हमें। अरे हाँ श्वेता मैडम, कर लेंगे हम लोग पढ़ाई, हो जाएगा सब मैनेज। आफ्टर ऑल लाइफ इज एंजॉय। हाँ बस हाथ नीचे। तो मुझे अभी हॉस्टल जाना है मेरे रूम की सेटिंग करने के लिए, तो कल मिलते हैं guys। ठीक है, चलो। ठीक है, bye। मुझे भी सीनियर से सेमेस्टर 4 के नोट्स लेने हैं, मैं भी आता हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलो चलो bye। ओए हाँ सुनो, हाँ कल लेक्चर टाइम पे आ जाना। हाँ हाँ। ठीक है, चलो, bye, bye। ओके बाय। My God, this classroom does not even have an air conditioner. कंडिशनर नाही, मी साबणाने सांगत होतो. हे पण असं तसं नाही, येल्लो वाला लाईफ बॉय आहे. 2.5 एकर शेती आहे आमची. Damn, not this creep again. काय रे श्रेयस, तू पण कशाला तिच्या नादी लागतो? जाऊ दे ना. अरे काय क्रिप क्रिप म्हणते राव, आमच्या पुण्याच्या पोरी अशा नाही आहेत. प्रेमाने बावट म्हणतात. असं झालं तर मग बोलल्या तुला, भरपूर पुरी बोलणार तुला गुड मॉर्निंग। अच्छा साक्षी, तो तेरे बाजू में जगह खाली है, वहाँ पे कोई आने वाला है क्या? हाँ, आने वाला है। तुझे कोई प्रॉब्लम? तुझे क्या करना है, तेरे पास है ना जगह, बैठना उधर। मी आपलं विचारलं. वो वैसे ही है ना, DSY, वो आने वाली है। ए, मैं- आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले। थोड़ी गुंजिया गुंजिया लेते चले, थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चले। Excuse me, आपने मानस को कहीं देखा? आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। ओ वेरी, आई मीन यू वेरी राइट। वैदई, इसको तेरा नाम, गांव, पत्ता, ब्लड ग्रुप, पॉइंटर सब मालूम है, नाटक कर रहेगा इसने। नहीं मानस, लाइफ इज एंजॉय एंड आई एम एंजॉय। वेरी मच। हाय मानस, आई एम वैदेही वैद्य। वो DSY, तुमने मुझे ऑनलाइन लेक्चर्स में इतनी हेल्प की, नोट्स प्रोवाइड किए, इसलिए थैंक यू। अरे भाई, इतना भी कुछ खास नहीं। अरे भाई, ये कौन से नोट से जो यहाँ कभी आया ही नहीं? Men will be men. Sequence of BW Super Hits music CDs. ओ वेरी, हाँ मानस। वैदे अभी बात नहीं कर सकती, लेक्चर का टाइम हो रहा है। साक्षी, एक 2 मिनिटं आहेत का? एक 2 मिनिटं शांत बस ना, तुझाच खूप आवाज होतोय. त्यांना बोलू दे. हे सर आले पटकन बसा. सर आले. अरे फोन उचललाय मी, थांब. अरे गप्पा बसा. अरे माझा लॅब असिस्टंट आलेला नाही. प्रॅक्टिकल कॅन्सर. एव्हरीबडी इन माय क्लास नीड्स टू गेट इट. बेसिकली मी
are starting with the topic of corrosion. What is corrosion? तू मला सांग. What is corrosion? उभा राहा. What is corrosion? कोरोजन नाही माहिती. अरे तुला अक्कल आहे का? हा असं उत्तर द्यायचं असतं. आता मी जे सांगतो ते ऐक. Corrosion is the process which deteriorates the metal from one metal from another metal. Two types of corrosion: dry corrosion, wet corrosion. It takes place cathodic part and anodic part. आता एवढं मी तुम्हाला शिकवलंय. आता एवढंच एक्झाम मध्ये येणार. तुम्ही मला T1 ला 20 पैकी 3च मार्क दिले सर. अरे नशीब तुझं, नाहीतर मी तुला 0 मार्क दिले असते. सर मुझे मैथ्स में री लगी है, मुझे मैथ्स पढ़ा दो. That's क्या? अच्छा, who was having doubt? Who was having? एक मिनट बेटा. Show me your book. अरे बेटा ऐसा नहीं करना. आपने स्टेप्स नहीं लिखा है. आपने स्टेप्स नहीं लिखा है बेटा. आई विल नॉट टॉलरेट. सर अब आप ही बताओ, इसने स्टेप्स ही नहीं लिखा, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है और डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखा. मैं कैसे मार्क? माना सर की क्रिएटिविटी बाहर आनी चाहिए, लेकिन स्टेप्स ही नहीं लिखा. जैसा दिया है वैसा लिखो. इनको समझता ही नहीं है. ओके, क्रिएटिविटी बाहर आओ. ओके सर मुझे ना ग्राफिक्स में भी री लगी है सर. ग्राफिक्स पढ़ा जाए. So, good evening to one and all. So, particularly we are starting with projection of planes. Okay, projection of planes, and in the particularly we are starting with so if your true shape goes wrong, then you will get strict away 0 marks. Please keep quiet. I will not tolerate this noise. Okay? So, give me your book. Yeah. So, if suppose this is XY line. So, this is my true shape, then it's in the whipping. Okay. The whipping. The boy is sitting in the last row. I'm seeing you from the first half. I will not tolerate this. You are not paying attention. I know your registration number. Okay. And particularly, is that सर चश्मा दे दो सर प्लीज. अरे आपकी खुशी देखी नहीं जा रही सर. I want show me your book. Show me your book. I will check it. Okay. चलो तो चलो अभी हम भी चलते हैं, लेकिन ज़्यादा गुलू गुलू करने से पहले याद रखना T1 में कोई भी सब्जेक्ट में 2 के ऊपर मार्क्स नहीं है और T2 भी अभी आ ही रही है और हर फेस्ट में पार्टिसिपेट करके रखे, तो थोड़ा पढ़ लेना. ठीक है? Hey, dude! You can't just start a snow club out of nowhere. It has to be a right moment. Ew, dude! That's not gonna happen at all. God, why am I even in this college? I could have been in LA. एले तू पण एले, मी पण एले. MS24 लातूर. My God, I'm so fed up. I'm leaving. अरे हे काय कॉलेज आहे यार? आता आपल्याला माहिती काढायचं का? बाय द वे वैदी, We will also look cute together. हाँ क्या?
आई मीन हमारा बैच। हाँ बराबर। फिर क्या, वही हुआ जो होना था। दिन बीतते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वही चुप चुप के मिलना, लेक्चर्स बंक करके घूमने जाना, दिन भर चैट्स और वही स्नैप्स रील्स भेजना। पर एक मोड़ ऐसा आ गया कि इस दोस्ती ने प्यार का नाम लिया। कोई भीड़ नहीं, बस लहरों की आवाज़ और मेरे चेहरे को समेटती हुई ठंड सर्द हवाएं। और मेरे दिमाग में बस एक ही चेहरा है, हर पल, हर घड़ी, हर वक्त बस एक ही इंसान को देख रहा था। You know, who is that? Can I ask you who was that lucky girl? You, Valley. It was your face. I've fallen for you. I love you. ऐसा नहीं हो सकता मानस। आई नीड सम टाइम। अच्छा तुमने असाइनमेंट कंप्लीट की? टॉपिक मत चेंज करो। Tell me, do you feel the same? मैंने कहा ना मानस, आई नीड सम टाइम। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। तुम ना मुझे बस 1 घंटा दो, फिर देखो तुम मेरे प्यार में पागल हो ही जाओ। अच्छा, लेट्स सी। बैठ जा भाई, बैठ जा। अरे भैया आ गए। अरे भैया 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 आप कितने दिन इधर थे? यहाँ इतने दिनों से आए नहीं हमें पढ़ाने को। ये पिछले हफ्ते ही तो आया था, भूल गया क्या? कब आए थे? ओ भैया, ये आपके पीछे कौन खड़ी है? ये वो भाभी है, भाभी। एक सेकेंड। क्या भाभी भाभी? और तुम तो रिक्शा वाले हो ना? हाँ मैं रिक्शा वाला हूँ, लेकिन वो मैं केटी का पेपर देने आया था। और तुम सब भी ये ड्रामा वहाँ छोड़ दो, वरना आपको तो नहीं लेकिन भैया को रिक्शा चलाना पड़ेगा। हम भाड़ा भी नहीं देंगे। हाँ मैं तो बिल्कुल नहीं। वैसे वैदी, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, इनका कल 4th KT का पेपर है, तो तुम इन्हें पढ़ा दोगी क्या? इतने कम टाइम में मैं इतने सब बच्चों को कैसे पढ़ा पाऊंगी? सुनो, यहाँ आओ। हमें पूरा पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस प्यार से एक चिट दे दो, हम उसी में पास हो जाएंगे। हाँ दीदी, हमारा कोई नहीं है। हाँ, आऊंगी। और भाभी हमको तो सब केटी केटी बुलाते हैं। केटी केटी माने क्या? केटी माने भगवान के बच्चे। मुझे भी तो 5 KT। अरे भैया, भाभी कहाँ गई? भैया फेल हो गए क्या हम? भैया मानस, मी एक गिफ्ट मांगू तुझ्याकडे? हाँ मैम ना, एनीथिंग फॉर यू। Actually want a special evening. Just you and me. जस्ट यू एंड मी। अरे नेकी और कुछ आवडेल मला। पर वो हमारी आखिरी मुलाकात रहेगी। उसके बाद मैं कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। क्या? एक सेकंड, वैदी तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं मानस, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। दोगे तुम मुझे वो शाम? अगर ऐसा होगा तो शाम में कभी आने ही नहीं दूंगा। तू टाइमपास करत होती का माझ्यासोबत? असं नाही आहे मानस, माझ्या पास्टमध्ये असं काय घडलंय जे आय डोंट वॉन्ट टू हॅपन अगेन. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. तुम मुझे बताती क्यों नहीं? आई ट्राई टू हेल्प. नहीं मानस, ये नहीं हो सकता. आई एम रियली सॉरी. आई विश यू वुड हैव कम अर्लियर.
छुपाओगे, जो मुझसे भी छुपाओगे तो फिर किसे बताओगे। कोई गैर तो नहीं, दिलाओ किस तरह यकीन, दिलाओ किस तरह यकीन कि तुमसे मैं जुदा नहीं, मुझसे तुम जुदा नहीं। अभी ना जाओ छोड़कर कि अभी हरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर कि अभी हरा नहीं। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। मानस पूरी तरह वैदेही के ख्यालों में खोता रहा। उसकी जो एनर्जी, जो टाइम उसे पढ़ाई पे देना चाहिए था, जो वक्त मानस ने अपने करियर पे देना चाहिए था, वो ये सोचने में लग गया कि वैदेही के साथ हुआ क्या है। और आखिरी में वही हुआ जो नहीं होना था। मानस को 5 केटी लग गई। इथे 4 केटी? मानस 4 केटी? मैंने बोला था ना तुझे पढ़ ले, क्यों नहीं पढ़ा तूने? कितनी बार बोला था पढ़ ले, लेकिन नहीं, हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, लड़की के पीछे घूमना है। अब वो आएगी क्या तुझे केटी से बचाने के लिए? वो आएगी वाईडी से बचाने के लिए? नहीं ना। श्वेता रुक, पहले से ही बहुत उदास है। मानस काय झालंय? काय झालंय? इयर ड्रॉप. अरे आपण किती स्वप्न बघितली होती मोठी मोठी. आई वडील वाट बघत होते ना कधी आमचं पोरगा इंजिनियर होतोय. अरे आपण किती फिरायचं स्वप्न बघितलं होतं. आपण किती वर्गात मोठं व्हायचं, आयुष्यात मोठं व्हायचं स्वप्न पाहिलं होतं. काय झालं मानस? बरं आता ऐक, टेन्शन घेऊ नको, मी आहे. आपण काय यार तू बोल ना काहीतरी. अभी ट्राई कर, प्रोफेसर से जाके बात करने की ट्राई कर, कुछ तो होगा. देयर मस्ट बी सम वे आउट ऑफ दिस. ट्राई टू अवॉइड दिस वाईडी. मानस मी आहे. आपण जाऊ सरांकडे, आपण मॅडमकडे. अरे एक बार ट्राई तो कर दे. I'm a disappointment. मानस अहो ऐक ना, आज हमारे बेटे का रिजल्ट आने वाला है. अब उसे 2 साल ही बचे हैं, फिर वो भी इंजिनियर बन जाएगा और उसे नौकरी लग जाएगी. मी तर वाट बघते कधी आपला मुलगा आपले सुखाचे दिवस आने. पता है उसकी फेवरेट पूरनपोली बनाई है मैंने. ये देखो आ गया. ये जल्दी आ, तेरे पसंद की पूरनपोली बनाई है मैंने. मम्मी मला एअरड्रॉप लागतो. म्हणजे काय रे? म्हणजे मी फेल झालं. उसमें क्या, वापस एग्जाम देना, पास हो जाएगा. असं नाही गं, माझ्या 1 वर्ष वाया जाणार होता. आओ सुना आपने क्या बोला इसमें? पप्पा ऐका तरी. पप्पा थांबा. पप्पा मी अभ्यास करेन. पप्पा सॉरी पप्पा. मैं पढ़ूंगा पप्पा. मैं खूप मेहनत करूंगा पप्पा. सॉरी पप्पा. त्या कष्टाचं चांगलं फळ दिलं. पप्पा सॉरी पप्पा. चला नका सांगू पप्पा. चांगले दिवस दाखवलेस मला. पप्पा सॉरी पप्पा. थांबा. दिवस दाखवले. पप्पा आई तू तर आई. क्या किया मैंने?
क्यों किया मैंने ऐसा? एक लड़की के चक्कर में सब खराब कर दिया मैंने। तो इसी तरह दिन बीतते गए और अब 2 महीने हो चुके थे मानस को ड्रॉप लग के। मानस पूरी तरह उम्मीद छोड़ बैठा था, खुद की ही नजर में गिर चुका था। हर दिन रिश्तेदारों के वही पुराने घिसे पिटे ताने, पर इसके बावजूद मानस के मम्मी पापा उसे माफ कर चुके थे। आखिर था उनका ही बेटा, प्यार जो करते थे, बल्कि उसे समझाया और एक्सेप्ट भी किया। और वो दिन आ ही गया जब मानस के पापा ने उससे दिल खोल के बात की। आईने सांगितलेलं काम केलंस का? हो केलं पप्पा. आणि ते वातावरणात पाणी सोडलं का? हो मागेच सोडलं. बरं चल ये. काय झालं पप्पा? अरे ये सांगतो तू. 2 महिन्यापासून तुला बघतोय, एका ठिकाणी बसून असतो फक्त, काही करत नाही, काय नाही, रिकामी बसलेला असतो फक्त. अरे वाईडी लागली म्हणून काय तुझं आयुष्य संपलं का? तुझ्या आयुष्यात एवढंच होतं फक्त, बसून राहणार आहे फक्त तू. अरे अपयश हे तुला दाबण्यासाठी नसतं, तर तुझी उंची वाढवण्यासाठी असतं. अपयश हे यशाची पहिली पायरी असते. आणि याचं सर्वात मोठं उदाहरण आहे छत्रपती शिवाजी महाराज. जेव्हा औरंगजेबाला कळालं छत्रपती शिवाजी महाराजांना हरवणं शक्य नाहीये, तेव्हा त्यांनी दिल्लीहून दख्खनला 3.5 लाखाची फौज पाठवली. आणि त्या 3.5 लाखाच्या फौजेसोबत होता एक मोठा मनसबदार मिर्झा राजे जयसिंग. मिर्झाने दख्खनला येता पहिला प्रश्न असा विचारला, शिवाजीराजाचा जीव कशात आहे? उत्तर लगेच मिळालं, रयतेत, जनतेत. मिर्झाने लगेच शिवाजीराजाच्या गळ्याला नख लावलं, कापाकापी चालू केली, रयतेचा छळ चालू केला, सगळीकडे नुसता हाहाकार चालू केला. शिवाजी राजांना हे बघवलं नाही. राजांनी तह करायचं ठरवलं. तहाचा दिवस उजाडला. शिवाजी राजे मिर्झाच्या छावणीत पोचले तह करण्यासाठी. राजे छावणीत पोचताच मिर्झाने 3 अटी मांडल्या. पहिली अट, पुरंदरसह 23 किल्ले मुघलांच्या हाती करा. महाराज संतापले, हे अशक्य आहे, हा तहच नाही. जर आम्ही 23 किल्ले तुमच्या हाती केले तर आमच्या हाती राहिलंच काय? जेमतेम 16 छोटे किल्ले, यांनी काय होणार आहे? मिर्झा हसत म्हणाला, महाराज, हो महाराज, तुमच्याकडे काही पर्यायच नाही, तुम्हाला 23 किल्ले द्यावेच लागतील. आणि महाराजांकडे खरंच काही पर्याय नव्हता. महाराजांना ती एक अट मान्य करावीच लागली. ते 23 किल्ले द्यावेच लागले पुरंदरसह. पहिली अट मान्य केली, लगेच दुसरी अट टाकली मिर्झाने. दुसरी अट भयंकर. मिर्झा म्हणाला, जोपर्यंत 23 किल्ले मुघलांच्या हाती होत नाहीत तोपर्यंत तुमचा पुत्र संभाजीराजे हा आमच्या छावणीत ओलीच राहील. महाराज संतापले, म्हणाले, हे राजकारणच नव्हे, हे राजकारणच नव्हे, हा छळ आहे पूर्ण. मिर्झा म्हणाला, हा छळ नाही राजे. एकदम हसत म्हणाला, हा छळ नाही, हेच राजकारण आहे, हेच तर राजकारण आहे. महाराजांकडे काहीच पर्याय नव्हता. त्या बापाला आपलं 9 वर्षाचं लेकरू मुघलांच्या छावणीत पोलीस ठेवावंच लागलं. ती दुसरी अट पण मान्य करावीच लागली. जशी तिसरी अट टाकली, लगेच तिसरी अट आली. तिसरी अट सगळ्यात भयंकर. मिर्झा म्हणाला, तुम्हाला मुघलांचा मनसबदार व्हावा लागेल. महाराज संतापले, म्हणाले, हे अशक्य आहे. यासाठी मावळ्याने आपलं रक्त सांडलं, यासाठी आपला संसार सोडला, हे अशक्य आहे, करूच नाही शकत. मिर्झा परत हसत म्हणाला, महाराज, तुम्हाला ते करावंच लागेल, तुम्हाला ती अट मान्य करावीच लागेल. आणि महाराजांकडे खरंच काही पर्याय नव्हता. त्यांना ती तिसरी अट पण मान्य करावी लागली. त्यांना मुघलांचा मनसबदार व्हावंच लागलं. ते 23 किल्ले गेले.
युवराजांना पोलीस ठेवावं लागलं, मनसबदार व्हावं लागलं. खूप मोठं अपयश होतं महाराजांसाठी. पण महाराज हळवे नाही झाले. त्यामुळे कदाचित तो तह करायला नाही लागला असता तर राज्याभिषेक 1 वर्ष आधी झाला असता. ते स्वप्न भंगलं ते स्वप्न, पण संपलं नाही. राज्याभिषेक झाला, अवघ्या 9 वर्षाचा राज्याभिषेक झाला आणि तेव्हा स्वराज्यात होते 361 किल्ले. जर तो तह झाला नसता तर महाराजांनी एवढ्या जोमाने आणि एवढ्या ताकदीने ते 361 किल्ले नसते घेतले. वेळ लागला असता ते घ्यायला. 9 वर्षात नसते ते आले. अरे बाळा, अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे. ह्याचं सर्वात मोठी शिकवण आपल्याला शिवाजी राजाने दिली. जर त्यांना अपयश येऊ शकतं तर आपल्याला का नाही? तुला वायडी लागली आहे म्हणून सगळं संपलं का तुझं? अरे आता तुला 1 वर्ष मिळालंय, असं बसून नको राहू. बाकीच्यांपेक्षा 1 वर्ष जास्त मिळालंय तुला. त्यात इंटर्नशिप्स कर, कोर्सेस कर, इंजिनिअरिंगचे रिपोर्ट लिही, अभ्यास कर. पण असं रिकामी नको राहू. असं काहीच नाही होणार आहे. प्लेसमेंटची तयारी कर. असा नव्हता माझा मानस. जा काय तू कर आता. आता बघा पप्पा, ह्या वर्ष वाया नाही जाऊ देणार. ऐसा कहते हैं कि जिंदगी में ऐसा एक ही पल आता है जब एक पिता अपने बेटे से दिल खोलकर बात करता है. उस दिन मानस के सारे जख्म भर गए और उसने नए से शुरुआत की. इंटर्नशिप्स, कोर्सेस और खुद पर बहुत काम किया और 1 साल बाद एक नया कॉन्फिडेंट मानस 3rd ईयर में वापस आया. अरे अरे मानस, रे श्रेयश, आलास परत. आलास तू. कसा आहेस मानस? बढ़िया एकदम. किती दिवसांनी भेटतोय ना आपण सगळे. ओ, बहुत दिन हो गए. तुझे पता है मेरी प्लेसमेंट हो गई स्नाइडर इलेक्ट्रिक. हाँ, मैंने ये भी सुना कि तेरी प्लेसमेंट कहीं और भी हुई है. मेरी कंपनी में हुई है. मेरी भी हुई है ICICI बैंक में. इसको 13 LP है, मुझे 12 LP है. 25 LP ला रहे हम तेरे में. अरे मानस, तू कब आया वाडी से? हाँ. और कैसा है भाई? गप अभ्यास कर, अभ्यास. काय चल. भाई तू नको त्यांच्या बोलण्याचं काय टेन्शन घेऊ. शॉक आहे ना. बरं चल, आता आम्हाला आहे ना फायनल प्रोजेक्ट करायचं आहे. त्याचं थोडंसं काम आहे. तुला पण कळेल तो पुढच्या वर्षी आला की. ठीक है, चल बाय बाय बाय. मानस. बाय बाय. सब मुझे ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं? जैसे इनके साथ मैंने कुछ बुरा कर दिया हो. सिर्फ वाइडी तो लगी है. समय आ गया था मानस के अपने नए क्लास में जाने का. जूनियर्स के साथ उनके क्लास में बैठने में मानस हिचकिचा रहा था. फिर भी हिम्मत करके वो आगे बढ़ा. हाय गाइस, आई एम मानस. आता मानस आहे यार, ह्याला वाईडी लागली. ह्याला आपल्या ग्रुपमध्ये काय घ्यायचं. ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ. अरे कोणत्या इयरचा आहेस तू? अरे मी 2nd इयरचा आहे. अरे मानस, हाँ, अरे तुझे सिनियर्स तर ओळखीचे असतील ना, तर आम्हाला PYQs आणि नोट्स पाठवून दे. पाठवतो. हाय वैदी. Come on, baby. Let's go. इजा मी आलेच. मानस तू आलास? वैदी, हाँ कौन? दॅट्स माय बॉयफ्रेंड. पर तू तर बोललेली ना की तू एकटा राहणार, तुझा एक पास्ट आहे म्हणून. म्हणजे आपण
असं नाही आहे मानस. वन डे आय जस्ट वोक अप अँड थॉट आय शुड जस्ट मूव ऑन. कधीपर्यंत मी त्या पास्टमध्ये अडकून राहणार? तर चुकीचं नाही बोल. आय एम सॉरी मानस. इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट मानस की पढ़ाई पर पड़ गया. वाईडी को ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस लेने लगा था मानस, और पेपर के दिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था. कुछ याद भी नहीं आ रहा है यार ये पेपर में. कल ही तो पढ़ा था यार. क्या हो रहा है मेरे साथ यार? कल ही तो पढ़ा था इसको मैंने. क्यों नहीं याद आ रहा मेरे को? मी तर वाट बघते कधी आपला मुलगा आपले सुखाचे दिवस आणेल. माझ्या कष्टाचं चांगलं फळ दिलंस रे बाळा. चांगले दिवस दाखवलेस मला. मैंने बोला था ना तुझे पढ़ ले. सी यू मेस्ड अप एवरीथिंग. काय झालं रे मानस? किती मोठी मोठी स्वप्न पाहिली होती आपण. आता तरी अभ्यास कर रे बाबा. किती सांगू तुला आता? वायडी कुठला? वायडी. नहीं वायडी. नहीं 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 नहीं. हेलो मानस. हेलो. हाँ मम्मी. हेलो बेटा, कैसा है? बढ़िया मम्मी. अभी बस पढ़ाई करके उठा मैं. तूने खाना खाया? हाँ खाया मम्मी. चल ठीक है, बस पता नहीं क्यों तुझे पता है आज मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत दिन बाद कि कुछ तो अजीब है. जब तू छोटा बच्चा था, जब बाजू रूम में सोते वक्त भी रोता था ना, तो मुझे एहसास होता था कि कुछ खराब है. वैसा ही कुछ आज लग रहा है. तू ठीक है ना बेटा? हाँ मम्मी मैं एकदम ठीक हूँ. बहुत खुश हूँ मैं मम्मी यहाँ पर. मम्मी पता है श्रेयस की प्लेसमेंट लगी है ICICI बैंक में. और मम्मी ये नए क्लास में मुझे इतने सारे लोग मिले. सब लोग ने मुझे एक्सेप्ट किया. बहुत खुश हूँ मम्मी. तो टेंशन मत ले मम्मी. चल ठीक है फिर, अगर तू खुश है तो हम खुश हैं. अच्छे से रहना. बाय मानस. मानस ने पेपर ही स्किप कर दिए. इन 5th सेमेस्टर ही फेल्ड इन ऑल हिज सब्जेक्ट्स अगेन. सेल्फ रिस्पेक्ट मानो गायब ही हो चुकी थी. जो मानस लाइफ इज एंजॉय बोला करता था, अब उसकी ज़िंदगी सिर्फ गिल्ट और रिग्रेट से भर चुकी थी. पॉइंटर कम होने के कारण उसके साथ कोई बीटेक प्रोजेक्ट करने के लिए भी तैयार नहीं था, ताकि ग्रुप का एवरेज पॉइंटर कम ना हो. जैसे तैसे 6th सेमेस्टर में मानस ने सारे बैक और केटी क्लियर कर दिए. श्रेयस, श्वेता और मानस के बैच के बाकी सभी लोग पास आउट हो चुके थे. मानस अब अकेला पड़ चुका था. आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर की लाइन पता है? When the student is ready, the teacher appears. 7th सेमेस्टर में ओपन इलेक्टिव्स की चॉइस में मानस को कम पॉइंटर की वजह से वो इलेक्टिव मिला जो सबकी लास्ट प्रेफरेंस होती है. पर चलो, जो भी होता है अच्छे के लिए अरे होता है. भाई तुम लोग ने उधर की कॉफी पी क्या? बाहर की कॉफी क्या बना रहा है वो कॉफी यार? अरे भाई कौन है तू? भाई तू कौन है? पहली बार देखा देखो कॉलेज में. इतने टाइम नहीं था क्या? हाँ मेरा नाम मानस है. तो मुझे वाईडी लगी थी ना तो देखा नहीं होगा. अरे वाईडी. तू वाईडी अपना बन रहा है अरे भाई. अरे भाई भाई मैं बालश्री पांडे. मैं सिंगल वाईडी. और मैं शांतनु शुक्ला. डबल वाईडी. और मैं अथर्व फुंडे ट्रिपल वाईडी. भाई यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना उन सबको वाईडी. हम सब एक ही खेत की मूली है. और देखो पता है क्या, एक चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट. हाँ वाईडी लगना बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फर्स्ट ईयर में. फर्स्ट ईयर में एक बार तेरे को वाईडी लगाना, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर और नेचुरल है ब्रो. एकदम नेचुरल प्रोसेस है. एकदम नेचुरल. जैसा आवाज आती है, बारिश गिरती है, वैसे वाईडी भी लगती है. मेरे को देख 3 बार लगी है. क्या तू टेंशन ले रहा है? से सर कब आएंगे? अरे भाई वो नाम सर के बारे में मत पूछ. सर का मत. अरे सर बहुत खतरनाक है.
भाई उनको ना बीमारी है, कोई भी गाना लगाना तो वो नाचने लगते हैं। तू तू जरा कभी तेरे को फोन समझ साइलेंट में नहीं पे आता। रख, फोन साइलेंट पे रख। ये वो गाने अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अपने सर के पास और भी टैलेंट है। रुक, हमारे गाना लगाओ क्या? लगाओ। एक सेकेंड सर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? Oh, I was busy in what I did. But particularly I came for the last step. Okay. Go, is that go? आजा बेटा। चलो गाइस, बैठो बैठो, एवरीवन सेटल डाउन। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, मेरे पास ना हर साल तुम्हारे जैसे ही बच्चे आते हैं, लो ग्रेड्स, लो पॉइंटर्स, लो CGPA, बट आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट बिकॉज every single time it is an opportunity for me to prove after a certain point pointers don't really matter. Yes, every single time it is an opportunity for me to prove कि ये जो मेरे बच्चे हैं ना, ये भी बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। बस एग्ज़ाम के एक दिन पहले तुम कुछ रट लो और वो एग्ज़ाम के दिन उगल कर आ जाओ, उससे कोई इंजीनियर नहीं बनता। खुद से कुछ रिसर्च करने की चाह होना चाहिए, खुद से कुछ पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। पर सर ये पोर्शन, ये सिलेबस तो सर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, हम लोग कैसे करेंगे सर? वही सर। भाताचा भुसा बघितलाय कधी? इतका मोठा असतो, आपल्याला वाटतं की आपण उचलू शकत नाही, पण एकदा पुढे पाऊल टाकून तर बघ, एकदा हात लावून तर बघ, उचलून तर बघ, मग कळतं अरे हे तर किती हलकं होतं। इंजीनियरिंगचा सिलेबस पण ना तसाच काहीसा है। तुम सब में ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की काबिलियत है, बस उसको पहचानो। सर ये मानस का भी ऐसा ही है, ये बहुत होशियार आदमी है मगर अपने आप को कद्दू समझता है और फेलियर का टैग ला आपको फेलियर समझ रही है। हनुमान के पास भी जो है ना बहुत सारी शक्तियाँ थी, बस उसको याद दिलाने वाला कोई चाहिए। डेवलप डिस्ट्रप्टिव थिंकिंग बिकॉज दैट इज व्हाट इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट, राइट? यस यस यस। हाँ तो आई थिंक आज के लिए प्रवचन बहुत हो गया, राइट? सो विल वाइंड अप फॉर द डे एंड एवरीवन कैन लीव एक्सेप्ट यू मानस। बैठो नीचे। कॉफी 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 अरे बाळा काय झालं तुला, असं का वागतोयस तू? सर आय एम अ फेलियर सर। व्हॉट? फेलियर? आणि ते कसं काय? सर मुझे ईयर ड्रॉप लगाना सर। अरे यार तेच ईयर ड्रॉप, सारखं सारखं रोज स्वतःला ईयर ड्रॉप होऊन का स्वतः रोज ईयर ड्रॉप लावून घेतोय? आणि असं काय होतं ईयर ड्रॉप लागल्याने? सर आपके लिए आसान होगा कहना ईयर ड्रॉप लगा है, और तुम सब भी आ जाते हो हंसने के लिए, सिर्फ ईयर ड्रॉप लगा है, ईयर ड्रॉप लगा है। मैं बताऊँ क्या फेस करते ईयर ड्रॉप वाले? आ जाते बड़े आसानी से कहने को, अरे भाई सिर्फ ईयर ड्रॉप ही तो लगा है, पढ़ लेना, हो जाएगा मैनेज। नहीं होता। पता है पहला स्टेप क्या होता है ईयर ड्रॉप वालों के लिए? अपने माँ बाप को फेस करना। कैसे फेस करेंगे? वही माँ बाप जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिनकी जिंदगी की सारी उम्मीदें सिर्फ तुम पर है, जिनका तुम्हारे सिवा और कोई सहारा नहीं है, जो खुद का पेट काट के तुम्हारा पेट भर रहे हो, जो तुम्हारी स्कूल्स और कॉलेजेस की फीस भर रहे हो, उनको यह सुनने मिले कि उनके बच्चे को ईयर ड्रॉप लगा। मैंने अपने माँ बाप की आंखों में वो डिसअपॉइंटमेंट देखी है, वो सपना, वो उम्मीदें
सब टूटते देखा है। ईयर ड्रॉप लगने का दर्द तो एक तरफ है, असली दर्द यहाँ चालू है। तो कोई नहीं रहता तुम्हारे पास, कोई कंधा नहीं रहता रोने के लिए, कोई बात करने के लिए नहीं होता तुम्हारे पास। बस एक 4 दीवारी का कमरा रहता है, एक छोटा सा बिस्तर, बस उसमें रोते रहो, घुटन होती रहती है हरदम। ठीक है फिर एट द एंड सर अपने ही माँ बाप है, माफ़ तो करेंगे ही ना। हम लोग के भी माँ बाप है, क्यों नहीं करने चाहिए। आ जाते हैं हम लोग वही नई हिम्मत नए जोश के साथ वापस कॉलेज में कुछ नया कर ले। अब क्या देखते हैं आके उस इंसान को, अरे सॉरी उस ईयर ड्रॉप वाले इंसान को एकदम 3rd ग्रेड नाकार इंसान की नजर ट्रीट किया, जिसकी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। वो इंसान खुद के नजर में तो गिर ही चुका है, वहां समाज की नजर में भी गिर गया। सर मेरे सब दोस्तों की प्लेसमेंट लग गई अच्छे कंपनी में। आज कितने खुश है वो लोग, और उससे ज़्यादा खुश तो वो लोग के माँ बाप है। सर मेरी तो प्लेसमेंट भी नहीं होने वाली सर। आपका समझाना सब बोलना सर टाइम वेस्ट है, रहने दो सर। अब मेरे पे एफर्ट्स डालना छोड़ दो सर। आई एम अ फेलियर सर, आई एम अ फेलियर। अरे बेड़िया तुला कळतंय का तू काय बोलतोयस? तुम्हारी बातें सुन के ना मुझे इतना तो समझ आ गया है कि तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें से 90% सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है। क्यों फालतू की बातें सोचते हो? तुम तो अपने साइड से अच्छे दोस्त थे ना, और अकेला रहना कौन सी बुरी बात है? अगर नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम अपने आप को एक पिलर का लेबल क्यों लगा रहे हो? अगर तुम कभी चलते हुए बचपन में गिर गए थे तो क्या अभी भी उस बात का गम मनाते हो? नहीं ना? हाँ अरे बाळो या इकडे। अरे अजून थोडं थांबा. हाँ बोला काय झालं तुम्हाला? सर मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। अरे ये नहीं रे, तुम्हारी वाईडी पे क्या रहा है ये बताओ। सर मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ ना। मैं गया था एग्जाम में, ठीक है, मैं गया अच्छे से गया बराबर, पर फ़ोन लेके गया। हाँ तो क्या हुआ, मैं गया और अचानक से एग्ज़ाम के बीच में ना वो शांतिनी वाली है ना, उसका फ़ोन आ गया, तो बस पकड़ा गया। मेरा तो इससे बुरा हाल था। मैं जब एग्जाम देने गया था ना, मेरे बैच में मुझे पता नहीं कितने चीट्स लगी थी, मेरे थे भी नहीं, मेरे को आईडी लग गई। सर मेरी तो दास्तां अलग ही है। मैं पेपर के एक रात पहले पबजी खेल रहा था, रात को लगा एयर ड्रॉप, दिन में लगा ईयर ड्रॉप। अरे ये नीलेश तो डबल वाईडी के बाद सुसाइड की बातें कर रहा था, ये तो मैंने इसको रोका और बोला बाबा तू ऐसा कर मत वरना वापस फर्स्ट ईयर से शुरू करना पड़ेगा। यू आर ग्रेट सर, यू आर ग्रेट सर। एक हंसो मत समझे, मेरे को इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा नहीं। बट ऑन अ सीरियस नोट द पॉइंट इज खुद को कोसना बंद करो। अगर तुम कल जाके बहुत बड़े आदमी बन जाओगे तो क्या तब भी ये वाईडी का टैग अपने सर पे लेके घूमोगे? एट दैट टाइम विल इट इवन मैटर? नहीं सर। तो अभी क्यों फरक पडना चाहिए? अशक्य शक्य करण्याची ताकद आणि हिंमत तुझ्यात आहे मानस, तो स्वतःला ॲक्सेप्ट कर, माफ कर आणि मग मात्र नव्याने सुरुवात कर. कोर्सेस कर, बाहेर पड, इंडस्ट्रीच्या लोकांना भेट. मी 100% सांगतो तुझी प्लेसमेंट लागणार. हाँ सर, मैं पूरी मेहनत करूँगा सर। दॅट इज व्हॉट आय एक्सपेक्टेड. व्हेरी गुड. हम लोग भी सर, हम लोग भी। शाबाश. आपसे पबजी बंद। व्हेरी गुड. तू बंदी को छोड़ दे पहले। तुम भी पढ़ाई करो रे. बंद. कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है तुम्हें उसे मिलाने के लिए। कोचर सर की बातों ने मानस पे मानो जादू ही कर दिया। मानस पढ़ने लगा, सॉफ्टवेयर सीखने लगा, अपने स्किल्स पे काम करने लगा और इंटरव्यूज़ देता रहा। और हाँ, फाइनली मानस की प्लेसमेंट हो गई। एक बहुत ही अच्छे कंपनी में अपने पसंद की जॉब मानस को मिल गई। प्लेसमेंट लगी सर, सोचो एयर ड्रॉप वाले को प्लेसमेंट लग रही है। सर ये लीजिए सर, लड्डू खाइए। हैपेंड क्या? सर मेरी प्लेसमेंट लग गई सर। वाह वाह वाह, कॉन्ग्रेट्स. मानस, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मैं और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सारे प्रोफेसर्स कितने खुश हैं. एंड इट्स नॉट अ मिरेकल बेटा, यू हैव वर्कड हार्ड फॉर इट एंड यू डिजर्व इट. बस तुम्हारी आंखें खोलने की ज़रूरत थी. आज मैं बहुत खुश हूँ मानस, बहुत खुश हूँ. आता फक्त रे नव्या जॉबमध्ये पूर्ण जी लावून काम कर. रोज नवीन काही ना काहीतरी शिकत राहा. तुझ्यामुळे कंपनीसुद्धा ग्रो झाली पाहिजे. अँड युअर कॉन्ट्रीब्युशन फ्रॉम युअर साईड मी 100%.
समजे येस सर. कंटाळून आलाय मला आता मी बोलू नाही शकत. बस आयशे ऑल द बेस्ट बेटा. थैंक यू सर. ऑल द वेरी बेस्ट. सर हाँ एक सवाल रह गया था पूछना. सर आप एक गाना बजने पे नाचने क्यों लगते हो? ना असली सवाल तो ये है कि क्यों न नाचे. जिंदगी मोनोटोनस थोड़ी ही है. कभी फास्ट सॉन्ग्स बजते हैं, कभी स्लो सॉन्ग्स, कभी हैप्पी सॉन्ग्स, तो कभी सैड सॉन्ग्स. तुम्हें पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम लोग जो है ना जिंदगी के एक इवेंट को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और फिर उदास बैठ जाते हैं. यू नो व्हाट, वी शुड टेक लाइफ एज इट कम्स. ऐसे बच्चे नाचते हैं, उछलते हैं, गाते हैं, ताली बजाते हैं. जिंदगी के हर गाने पे नाचना चाहिए. खुश रहो मानस, खुश रहो. That is the essence of life. मेरे जैसे हर एक प्रोफेसर आप बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं. क्या हमें अच्छा लगता है आपको फेल करके? अच्छा लगता है? नहीं नहीं नहीं, यही तो गलती करते हो तुम लोग. तुम पेपर लिखो तो इंटरेस्ट दिखाओ तो सही. तुम अप्रोच तो करो. कोई प्रोफेसर तुम्हारी बात न सभी सुनेंगे, सब लोग तुम्हारी बात सुनेंगे. तुम अप्रोच करके तो देखो, मदद मांग के तो देखो. क्योंकि उनका काम तो वो अच्छी तरीके से करते ही है और मुझे उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है. बस आपकी क्या, आप जो काम करते हो उसका क्या, उसकी भी तो चर्चा होनी चाहिए ना. बाबांनो, मी एक खरं सांगतो, वायडी लावून घेऊ नका. खूप भयंकर परिस्थिती आहे ही. आता बघितलं ना किती वाट लागते, काय काय या पोरांना फेस करावं लागतं. सेमेस्टरच्या सुरुवातीपासून सगळ्या गोष्टी तुमच्या हातात असतात. फक्त तुमच्या कामचुकारपणामुळे तुम्हाला वायडी लागते. किंबहुना हेही म्हणू शकतो की तुमची जी वायडी आहे ती तुमच्या कामचुकारपणाचा परिणाम आहे. बट विथ दॅट बिंग सेड, मला हेही नाही म्हणायचं की वायडी लागली की दॅट इज द एंड ऑफ लाईफ. नॉट ओनली अबाउट वायडी, बट जर तुम्ही वायडी लागली आयुष्यात किंवा तुम्हाला फेल झाले तुम्ही कधी, किंवा तुम्हाला आयुष्यात कधी अपयश आलं, त्याने खचून जाऊ नका आणि त्याला धरून बसू नका. आपली जी लाईफ आहे ना ती आपल्याला असे संकट रोज देत असते, कारण तिला आपल्याला मोठं होताना पाहायचं असतं. त्या चॅलेंजेसला ॲक्सेप्ट करा, त्यांचा आनंद घ्या. कारण ते म्हणतात ना, फील नाही. लाईफ इज एन्जॉय. सर तुम्हाला का विश्वास कसा होता की हा मुलगा काहीतरी करेल आयुष्यात? कारण मॅडम, जेव्हा मी कॉलेजमध्ये होतो ना तेव्हा मला पण वायडी लागली होती. काय? शॉकिंग. थँक्यू एव्हरीबॉडी. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत सर्व ऍक्टर्स आणि कलाकारांसाठी. I would like to call all the members of this YD project on the stage, please. Mayank Koshar and all the technical team, all the actors. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत सर्व ऍक्टर्स आणि टीमसाठी. तालियां रुकनी नहीं चाहिए. पूरी टीम इस स्टोरी पर नवंबर से काम कर रही है. ऑलमोस्ट 30 से ज़्यादा लोग इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं पिछले 1 महीने से. आई होप आप सभी ने इससे कुछ मैसेज लिया होगा. दैट इज इट गाइस. लाइफ इज वन लास्ट टाइम ऑल टुगेदर. 3, 2, 1. Life is enjoy. Thank you so much guys.